हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज साल 2023 का आखिरी दिन है, तो आप सभी लोगों को साल 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम परसेंटेज का एक शानदार कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप सभी लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें दे रखा है कि यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए सीखते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है? ए मान लेते हैं, एक मिनट, क्या मान लेते हैं? ए मल्टीपल बी। और इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इन दोनों संख्याओं का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर हम पहली संख्या ए को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दूसरी संख्या बी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों संख्या है जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर एक संख्या को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर एक को हम कम करेंगे तो बी क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे करता है ये काम? चलिए यहां देखते हैं। अगर ए मल्टीपल बी हमारे पास क्या है? ए को मान लेते हैं हम 5, बी को क्या मान लेते हैं? 6, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या करूं? इसको दो गुना कर दूं, जो ए है उसको दो गुना कर दूं तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये कितना रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा, ये 30 रहेगा। तो 30 बनाने के लिए अब हम बी को क्या करेंगे? 3 बना देंगे। क्या करेंगे? 3 बना देंगे। तो ये क्या हो रहा है? 1/2 से मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए जब बढ़ रहा है तो बी क्या हो रहा है? बी घट रहा है। तो ए का रेशो क्या है? ए का रेशो पहले कितना था? 1 था। 1 से कितना हुआ? 2 हुआ। बी को क्या है? बी का रेशो पहले 2 था, कम हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया है। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का जो रेशो होगा घटने या बढ़ने का, वो आपस में उल्टा होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा, जो आप लोगों ने यहां पे देख लिया है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां कहां काम करता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये काम करेगा, हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर, एक मिनट, एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है? प्राइस मल्टीपल कंजप्शन होता है। क्या होता है? प्राइस मल्टीपल कंजप्शन होता है। और वर्क इक्वल क्या होता है? मेन मल्टीपल डेज होता है। और डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल टाइम। और आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इक्वल होता है इनकम मल्टीपल रेट। तो इन चारों के ऊपर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंडिचर का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस मल्टीपल कंजप्शन। क्या होता है? प्राइस मल्टीपल कंजप्शन होता है। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं? जो प्राइज है, प्राइज को कितना मान लेते हैं? प्राइज को हम मान लिए 30। कितना मान लिए? 30। और कंजप्शन कितना है? कंजप्शन को हमने मान लिया 24। दोनों मल्टीपल है। और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा? तो एक्सपेंडिचर हमारे पास निकल के आएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, प्राइस को हम मान लेते हैं 25। प्राइस को हमने मान लिया 25, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया है? वो है 600। कितना है? 600 है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राइस है उसको 20% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? 20%। तो 20% कितना हुआ? 1/5 मल्टीपल
25, कितना हुआ 5, तो कितना बढ़ गया ये +5 हो गया है 20%। कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, तो ये हो गया 30। ठीक है, कितना हो गया 30 हो गया है। और क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर है उसे हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 600 ही है। जब हमारे पास प्राइस 25 से 30 हो गया तो हम क्या करेंगे, जो कंजप्शन है वो कितना रहेगा, ये 20 रहेगा। कितना कम हो रहा है कंजप्शन, कितना कम हो रहा है, -4। तो -4 कितने पर हो रहा है, 24 पर। तो कितना हो गया 1/6, तो कितना हो गया 16.66% कम हो रहा है। कितना हो रहा है 16.66%, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इधर देखिए आप, प्राइस कितनी थी, प्राइस बढ़ रही थी, कितना 20%। और कंजप्शन क्या हो रहा था, घट रहा था, कितना 16.66%। तो इनका रेशो क्या हुआ, तो इनका जो रेशो है वो हुआ, प्राइस का रेशो क्या हुआ, कितना हो रहा है, तो प्राइस का रेशो क्या हो रहा है 5 से 6 हो रहा है। और जो कंजप्शन है उसका रेशो क्या हो रहा है 6 से 5 हो रहा है। क्या हो रहा है 6 से 5 हो रहा है। जो रेशो है, जो रेशो क्या है, रेशो है वो क्या हो रहा है, रिवर्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो जो रेशो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशो किसका होगा, कंजप्शन का होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेशो कंजप्शन का होगा उसका उल्टा रेशो किसका होगा, प्राइस का होगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो कितने की वृद्धि हो रही है, प्राइस के अंदर कितने की वृद्धि हो रही है 20% की। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन होगा 6 से 5। कितना कम हो रहा है कंजप्शन, 1 कम हो रहा है। तो ये कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रह सके। तो कितनी कमी करनी चाहिए, 1 की कमी करनी चाहिए, कितने पर 6 पर। तो 1/6 का मतलब कितना हुआ 16.66%, जिसे आप 16.7% भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी लोगों के सामने है, जिसके अंदर दे रखा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। ये काम नहीं है, कम है, क्या है, कम कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसकी वजह से वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे कीमत कितना कम हो रही है, कीमत 20% कम हो रही है। तो क्या हो रही है 5 से 4 हो रही है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो कंजप्शन कितना हो रहा है 4 से 5 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। और 1 का वैल्यू कितनी दे रखी है 2 केजी, कितनी दे रखी है 2 केजी दे रखी है। तो ये कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक जो प्रारंभ था उस टाइम हम कितनी वस्तु खरीद रहे थे, 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 8 केजी हम प्रारंभ में वस्तु खरीद रहे थे। और जो टोटल हमारे पास मूल्य था कितना था 360 रुपये, कितना था 360 रुपये था। तो 1 केजी का कितना होगा 8 का भाग दीजिए। जब हम इसमें 8 का भाग देते हैं
8 चौक 32, 8 25 40, 45 आता है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था? 45 रुपए था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।